पीने और जीवन की हमारी शैली के कारण आम तौर पर बहुत से लोगों को ये स्टोन हो जाता है। गॉल ब्लैडर है, आपकी किडनी के अंदर है, पेनक्रिया के अंदर है, या और कहीं पेट के अंदर आपका ये स्टोन हो जाता है। ऑपरेशन भी करा लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद में पुनः वह छोटे छोटे कण में दोबारा से पुनः आ जाता है। तो इसके लिए हमारे योगा के अंदर दो आसन दिए हुए हैं, एक तो मंडूक आसन और दूसरा एक अर्धमतंत्र आसन। अब पहले हम मंडूक आसन करेंगे। आप वज्रासन में बैठ जाएं, पैर पीछे से इस तरह से करके पैरों के ऊपर बैठ जाएं, दोनों को मिला के, और फिर यहाँ पर हम दोनों जो मुट्ठियाँ हैं यहाँ पर ले आएंगे, और यहाँ जो आपका नाभि का नीचे का भाग है जहाँ हम बेल्ट बांधते हैं, उस जगह पर नाभि के निचली साइड में दोनों मुट्ठियों को इस तरह से ले आएंगे, और फिर इनको सांस बाहर निकाल के हम नीचे झुकेंगे, और जैसे आटा गूंथते हैं दाएं बाएं, इस तरह से हम पूरी ताकत से पूरा श्वास बाहर निकाल कर आगे झुकते हुए इस क्रिया को करते हैं। तो इसमें दोनों यहाँ पर लेके आए नाभि के नीचे, और इनको मिला लें, और सांस भरते हुए हम आगे की ओर झुकते हैं, और दोनों हाथों को जैसे आटा गूंथते हैं श्वास बाहर निकले हुए में, इस तरह से आप उनको दाएं बाएं बहुत जोर से इसको करते जाएं, इस क्रिया को। यह आप जो गदूद बढ़ जाते हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। दोनों चीज़ों में काम आता है, पथरी हो जाए तब भी, और प्रोस्टेट है गदूद बढ़ जाए उसमें भी ये क्रिया बहुत ही लाभदायक है। इसको फिर एक बार करके देखें। दोनों मुट्ठियों को बंद करके रखें, और इनको आटे में जैसे गूंथते हैं इस तरह से नीचे करना है, बिल्कुल यहाँ नीचे पोर्शन में लेके जाएं, श्वास भरें बाहर निकालते हुए, इनको आटे की तरह करते रहें, सांस बाहर निकला रहेगा, और जितना नीचे हो सके उतना नीचे झुकें। इस क्रिया को कम से कम 3-4 बार आप करें, बहुत पूरी ताकत के साथ में। तो ये क्रिया जो आदमी वज्रासन में ना बैठ पाए तो सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में बैठते हैं उसमें करते हुए कर लेते हैं। क्रिया वही रहेगी। श्वास भरेंगे, दोनों मुट्ठियाँ लेके आएंगे, और इनको श्वास बाहर निकाल कर ऐसे आटा गूंथते हैं, इस तरह से इनको करते हैं। तो इस तरह से इस क्रिया को हम करते हैं। यहाँ भी आप 3-4 दफ़ा कम से कम इस क्रिया को नियमित रूप से करें, पूरी ताकत लगने दें। हो सकता है कि आपको पथरी थोड़ा बहुत दर्द भी हो, लेकिन वो दाएं बाएं हो के आपके खिसक के टूट के वो बाहर भी निकल जाती है उसमें, या आपकी पैदा ही नहीं होगी। इसके अलावा अर्धमतंत्र आसन है, वो हम करते हैं। जो दाहिने पैर की एड़ी है यहाँ पीछे लेके जाते हैं, और ये पैर को यहाँ पर, बायां पैर है दाहिने पैर के यहाँ पर खड़ा कर लेते हैं, और जौन सा पैर है उसके अपोजिट साइड से कोहनी से इस तरह से हम इसको दबाते हैं, और यहाँ से पकड़ लेते हैं, और पीछे गर्दन घुमाएं, और दूसरा हाथ बाएं हाथ पीछे लेके जाए। अगर यहाँ ना पकड़ा जाए तो घुटने को भी आप पकड़ सकते हैं इस तरह से। तो इस प्रकार से दूसरी साइड से भी इस क्रिया को करें। उसी प्रकार से पैर को इसको छाती के अंदर दबाएं, और घुटने को वो करें। तो आप ये यहाँ से पकड़ सकते हैं, और पंजा जो दूसरी पहले बताया उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। दूसरा इसका है, जिनसे ये नहीं होती है क्रिया, वो पैर सीधा करें, और इस घुटने को यहाँ रख लें दूसरी साइड में, और यहाँ से पैर को पकड़ें दूसरे वाले को नीचे से, और उस हाथ को पीछे लेके जाएं। गर्दन दूसरी साइड में रहेगी। इसी प्रकार से दूसरी साइड से भी आप करें,
इस तरह से घुटने को दबाएं, जो घुटना रहेगा उसके अपोजिट हाथ उसमें आएगा और उसको यहाँ से पकड़ लें और फिर वो दूसरा हाथ पीछे जाएगा और गर्दन साथ में पीछे लेके जाए। तो इस तरह से कम 2 बार इस क्रिया को करें। जो बहुत भारी हैं, जिनका नहीं हो पाता, शरीर भारी है, पेट भारी हो गया है या टांगे भारी हैं, तो वो इस तरह से भी इस क्रिया को कर सकते हैं। घुटना उठाएं, उसकी जफ्फी डालें और दूसरी साइड में उसको लेके जाएं, छाती में दबा के रखें घुटने को। जितना देर श्वास बाहर निकला रहेगा इस क्रिया के अंदर, श्वास बाहर निकाल के और पीछे लेके जाएं। इसी तरीके से यह क्रिया हम दूसरी साइड से भी इस तरह से छाती में इसको दबाएं, श्वास बाहर निकाल के रखें और गर्दन को हम दूसरी साइड में लेके जाते हैं। इसको जितना भी हो सके घुटने को छाती के अंदर दबा के रखें। तो इस तरह से ये 2 योगासन हैं, मंडूकासन और अर्धमृतंद्रासन। गदूद, प्रोस्टेट ग्लैंड और जो हमारे पथरी हो जाती है उसके लिए ये योगा में बहुत ही महत्वपूर्ण 2 क्रियाएं हैं। इनको नियमित करें तो आपकी पथरी थोड़ी बहुत जो होगी वो निकल जाएगी और आगे वो होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, यही कामना।